नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1342वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों, कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं और बिल्कुल भी आसान तरह से अंग्रेजी समझ सकते हैं पढ़कर। इस पे जो हम लोग आज जो है काम कर रहे हैं आजकल बहुत कुछ दिनों से। तो कितने लोगों को फायदा हो रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि क्या कुछ चाहिए। और वर्ड्स मीनिंग भी रेगुलर आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले आप दिन भर क्या करें, आप दिन भर इंग्लिश को लेकर क्या करना चाहिए आपको। देखिए, प्रतिदिन जो है आपको अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है। कहने का अर्थ है दोस्तों, कोई एक पेपर लीजिए, एक ही पेपर ले लीजिए और उसके बाद जो है उसको पढ़ते रहिए जब तक कि वो पूरा पेपर अच्छी तरह से खड़ा समाप्त ना हो जाए पढ़कर, तब तक उसे पढ़ते रहिए। देखिए, मैं यहाँ पर हिंदू पेपर के बारे में लिख दे रहा हूँ, आप टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे इकोनॉमिक टाइम्स, जो भी आपको लेना है ले लीजिए। लेकिन उस पेपर को जब तक आप अच्छी तरह से पढ़ ना लें, भले ही आप उसमें से बहुत सारे वर्ड ना जाने तो उसे कॉपी पे लिखें। जी हाँ, कॉपी पर लिखकर उस वर्ड को जानने का प्रयास करें कि भाई ये वर्ड जो है इसका कैसा उच्चारण होगा या इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होगा, ये सब बातों को। देखिए, अंग्रेजी किताबें रखना है, खासकर उपन्यास ले लीजिए, मैगजीन रखना है, खासकर आप कॉमिक बुक भी ले सकते हैं। हालांकि ये मिलेगा नहीं, पहले के समय में अगर पुराने स्टॉल पर अगर कहीं मिल जाए तो आप उसे लेकर अच्छे से पढ़ें। और फेमस राइटर की जो है बुक्स पढ़ें ताकि एंटरटेन भी हो सके, क्योंकि बोलने के लैंग्वेज में लिखा रहता है और इजी सेंटेंस जो है क्रिएट रहते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा की फिल्में, खासकर हॉलीवुड फिल्में जो होती हैं उसको नहीं देखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप विदेशी फिल्म देखेंगे, जो भी विदेशी मूवी देखेंगे, फॉरेन मूवी देखेंगे, उसमें क्या एक्सेंट आपको वहीं को पकड़ना होगा, जो कि आपको बहुत ही क्लिष्ट, कठिन, हार्ड हो जाएगा और आप दिक्कतें पड़ जाएंगे। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्री या ऐसे हो सकता है कि आपको मिल जाए जो कि हिंदी नहीं इंग्लिश में हो बना हुआ फिल्म मूवी जो इंडियन मेड हो, या आप कुछ ऐसे मूवी देखें जो कि आज के ज़माने के हैं, उसमें क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस हमेशा जो है यंगस्टर के जो मूवी होता है उसमें बहुत सारे जो है सेंटेंस इंग्लिश के ही वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो देख लेना है, या उससे भी नहीं काम चले तो आप मूवी जब देखते हैं तो सबटाइटल्स जो है, सबटाइटल्स वाला मूवी देखें या सबटाइटल्स को ऑन कर दें और उसको पढ़ दें। जी हाँ, उसको पढ़ें कि क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ बोल रहा है वो। अंग्रेजी समाचार रोज सुनना है, आजकल जानते हैं इंटरटेनिंग हो जाते हैं न्यूज़ भी, तो लोग सुनते हैं, तो इंग्लिश में सुनिए उसे। पढ़ने की आदत जो है, पढ़ने की आदत धीमी गति से कर डालें। जी हाँ, स्लोली पढ़ना है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है। इसके लिए आपको 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करना है, मेरा द्वारा बताया गया। या फिर दोस्तों, आप अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को सही से याद करके इसे पढ़ने का प्रयास करें। हड़ाए नहीं, गलती हो रुक जाए, देखें क्या उसका उच्चारण होता है। ऊंची आवाज में पढ़ने के लिए अगर कोई वर्ड आप नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उस वर्ड को आपके लिए मतलब पढ़ दूंगा कि भाई क्या इसका सही उच्चारण है। ऊंची आवाज में पढ़ने की आदत डालें। इससे क्या हो गया, आप एक साइंटिफिक रीजन की आपके कान पे या आपकी बात आपके दिमाग तक पहुंचाएगी और इसका असर बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। तो ये था दोस्तों कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से देखना है, दिन भर की गतिविधियां क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी क्या होनी चाहिए इंग्लिश को लेकर। हालांकि बहुत कम लोग इतना फॉलो कर पाएंगे, लेकिन अगर कर लेते तो अच्छी बात है। अब वर्ड देखिए जो यहाँ पर है दोस्तों, ऑब्लिटेरेट, ऑब्लिटेरेट, इसका अर्थ है पोंछना, मिटाना, नष्ट करना। पोंछना, मिटाना, नष्ट करना, ऑब्लिटेरेट, ऑब्लिटेरेट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग ऑब्लिटेरेट के बाद है दोस्तों परफोरेट, परफोरेट, परफोरेट का अर्थ है छेदना, भेदना, छेद बनाना, घुसना, ठीक है। परफोरेट, परफोरेट का अर्थ क्या है, छेदना, भेदना, छेद बनाना, घुसना, परफोरेट। नेक्स्ट है ऑब्लोकाय, ऑब्लोकाय का अर्थ है बदनामी, निंदा, अपशब्द, कलंक, दोष। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है कंटमेसी, 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 कंटमेसी यानी अक्खड़पन, दुराग्रह, जिद, हट, कंटमेसी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है दोस्तों ये देखिए नेवरी, नेवरी मीन्स होता है बेईमानी, धोखेबाजी, मक्कारी। नेवरी, नेवरी मीन्स बेईमानी, धोखेबाजी और मक्कारी। क्या वर्ड है, नेवरी। अब देखिए ट्रंकेट, ट्रंकेट जिन्स होता है, ट्रंकेट मतलब होता है तराशना, छोटा करना, छाटना, तराशना, छोटा करना, छाटना, ट्रंकेट। नेक्स्ट वर्ड है पिक्टोरियल, पिक्टोरियल मीन्स होता है चित्रों द्वारा प्रदर्शित चित्रात्मक या सजीव को, चित्रों द्वारा प्रदर्शित चित्रात्मक या सजीव को
पिक्टोरियल कहते हैं, पिक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए पिक्चर्स मतलब होता है चित्र जैसा, सुंदर, स्पष्ट, चित्रमय, है ना, चित्रित, ये भी चित्रित भी कर सकते हैं। अब देखिए अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों, थोड़ा सा समय कम लेने का प्रयास करेंगे। स्पर्न का अर्थ है ठुकरा देना, है ना, ठुकरा देना, अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना। यहाँ पर शॉर्ट में मैंने लिख दिया तिरस्कार, यहाँ पर हो जाएगा तिरस्कार कर देना, ठुकरा देना, अस्वीकार कर देना, तिरस्कार कर देना, स्पर्न। नेक्स्ट वर्ड है सबफस मीन्स होता है अंधकारमय, सूना, उदास, बुरा, धुंधला। अंधकारमय, सूना, उदास, बुरा, धुंधला, सबफस। नेक्स्ट है एन्यू मीन्स होता है ऊब, खिन्नता, विमन्नता और उचाट, न्यू। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डिसल्ट्री का अर्थ होता है है ना, डिसल्ट्री का अर्थ होता है डिसल्ट्री नहीं, डिसल्ट्री का अर्थ है बेतरतीब, क्रम रहित, असंबद्ध या बेसिलसिलेदार। ये भी लिख लीजिए, बेसिलसिलेदार। तो दोस्तों ये कितने ज़्यादा नहीं, 12 वर्ड मीनिंग है। और ये 12 वर्ड मीनिंग अगर आप याद कर लेते हैं रोज और याद करके अपने बोलचाल की भाषा में लिखने में शामिल करते हैं तो सोचिए कि कितना बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे वर्ड मीनिंग ही आप दिन ब दिन डेली यूजेस वाले वर्ड हैं, इसका अंग्रेजी शायद आप खोजेंगे भी तो नहीं मिलने वाला है, और डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, डिफरेंट वर्ड मीनिंग है। तो चलिए अब जो है आपने तो ये देख लिया कि क्या कुछ करना है। अब जो है दोस्तों टेक्स्ट के थ्रू मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है। तो पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं पढ़ दूंगा, बहुत छोटा सा बात है। और पढ़ने के बाद खुद बस खुद समझ में आने लगेगा कि भाई क्या गलतियां आपसे होती हैं। अगर जब मैं पढ़ूंगा तो समझ में आएगा ना कि क्या गलती आप कर रहे हैं, तो उसको नोट कर लीजिएगा। जहां भी आप फंसे उसको ऐसा नहीं कि आप वहां रुक जाए, उसके आगे बढ़ जाए, ताकि आपको पता चल सके कि भाई आपको क्या आया क्या नहीं आया। ऐसा नहीं कि सब नहीं है, आप बहुत सारे वर्ड आप लोग जानते हैं, इज वन में छोटे छोटे वर्ड, बड़े बड़े लंबे लंबे वर्ड में ही फंस जाते हैं। तो वहां पर जो है समझ लेना है, ठीक है, वहां पर समझना है। जैसे ये टेक्स्ट पूरा है, इसको वीडियो को इस यहाँ पर पॉज करके वीडियो को चौड़ा करके आप इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, इसका जो है क्या अनुवाद होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा, समझना कैसे है, इसको देखेंगे हम। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है, क्योंकि मैं कह ही रहा हूँ, अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे ना, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई वीडियो को पॉज कीजिए। अब देखिए टेकिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको मिला लीजिए। इंग जो है, आईएनजी को इंग बोलते हैं। टेकिंग, के में इंग जुड़ गया तो किंग हो गया। टेकिंग द कन है, देखिए कन, ज्यू एस को ज बोलेंगे तो ज्यू हो गया, ज्यू। ई आर को आर बोलते हैं, ये भी पार्ट है हमारा, एम लगा तो मर, कंज्यूमर। अब देखिए मूव, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम के साथ लगा तो मेंट हो गया। मूवमेंट, फॉरवर्ड। अब देखिए इंडिया हैज बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर, ईयर पर बी लगा बर, दिसंबर एज द नेस्ट। देखिए टी एन को सन बोलते हैं, ये पार्ट है, और एल को अल बोलते हैं, ये भी पार्ट है। तो नेशनल, अल चूंकि अल एन के साथ लगा तो नल हो गया, नेशन, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। नेशनल, यहाँ देखिए कंज्यूमर, ए वाई को बोलते हैं डे, पे रे मे से ले गे, ए वाई से बनते हैं वर्ड। तो डी है तो डे, पी रहता पे, आ रहा था रे, है ना। तो कई वर्ड हो गए। उसके बाद देखिए इट वॉज ऑन दिस डे दैट द इंडियन पार्लियामेंट बोलते हैं, लगा मेंट, पार्लियामेंट इनएक्ट हो गया, ईडी लग गया, तो एक्चुअली टीडी को टेडी बोलते हैं, तो इनेक्टेड द कंज्यूमर। अब देखिए यहाँ पर पी आर को बोलते हैं प्रो, तो ये हो गया प्रो, तो यहाँ प्रो पढ़ेंगे, या टी एन को बोलते हैं सन, तो प्रोशन, बीच में टक, प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज, आई एस को इज बोलते हैं, ट्रीज हो गया, ट्रीज दैट हैव
एक्स, ये एक्स को बोलते हैं एक्स, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, या सिव को याद रखिए, एक्स को याद रखिए, एक्स को एक्स दोनों पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव कोड फॉर कंज्यूमर्स रिड्रेसल्स। अब देखिए द कंज्यूमर मूवमेंट, क्या है, मूवमेंट इन इंडिया हैज मेड, एक के बाद ही है देखा चने के रूप में, तो मेड सम प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एंड देयर एक्ट, एक्ट में आई लग गया तो एक्टिव हो गया, और इज में टी लग गया पहले तो टीज हो गया, वी, अभी एज वी, एक्टिविटीज। तो दोस्तों इस तरह से जो है पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए इसका अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। अगर आप थोड़ा रोज देखेंगे तो आपको भी ये करने आ जाएगा, समझ में आने लगेगा। तो आज के समय में दोस्तों इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया की तीसरी बोली जाने वाली, मतलब बृहद आबादी है, आबादी में ये बोली जाने वाली जो है मतलब लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज के बिना कुछ काम होने का नहीं। जैसे इंटरव्यू है, स्कूल है, कहीं भी डॉक्टर जाते हैं, कहीं भी सभी तो इंग्लिश बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। तो फिर एक्चुअली ये व्यवहारिक भाषा है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, सब बढ़िया हो जाएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ क्या इसका ट्रांसलेशन होगा। तो दोस्तों पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ, एक्चुअली हो रहा है टाइपिंग में। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, इसका क्या अर्थ है कि उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड यानी कंज्यूमर मूवमेंट यानी उपभोक्ता आंदोलन, फॉरवर्ड से बढ़ाते हुए, टेकिंग तो आगे बढ़ाते हुए। इंडिया हैज बीन द ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर डे। बहुत सिंपल सा बात है, याद रखिए कि भारत जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता रहा है। ठीक है, मनाता रहा है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में भारत मनाता रहा है। और देखिए इट वाज ऑन दिस डे दैट द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट द 1986। यहाँ पर आगे देखिए इट वाज से यहाँ तक 1986 तक कि इसी दिन जो है इट वाज यानी यह वह दिन था 1986 में जब भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया था। ठीक है, अब इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री दैट हैव द एक्सक्लूसिव कोड फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल। यहाँ आप जाएंगे इंडिया। अब देखिए आगे है दोस्तों कि भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता निवारण के लिए विशेष अदालतें हैं। जी हाँ, विशेष अदालतें हैं। अगला देखिए ये सेंटेंस है, द कंज्यूमर्स मूवमेंट इन इंडिया हैज मेड सम प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एंड देयर एक्टिविटीज। कहा जा रहा है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी गतिविधियों के संदर्भ में कुछ प्रगति भी की है। तो दोस्तों ये इसका था पूरा ट्रांसलेशन। आप फिर से सुन सकते हैं ताकि आप और अच्छे से इसे समझ सकें। फिर इसे पढ़ें, फिर सुने, फिर पढ़ें, फिर सुने, आपको समझ में आने लगेगा बहुत सारी बात। इस तरह से कुछ दिन हमारे साथ लगातार ये गतिविधियां करेंगे तो आपको कहीं भी सेंटेंस लिखा हुआ समझ में आएगा ही, क्योंकि ऐसा ही होता है। आपका दिमाग बहुत ही तेज है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, आप ये कर पाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसको लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाइए ऑन नोटिफिकेशन के साथ, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही के पास जाए, उसके बाद ही किसी के पास। और भी लोग को चाहते हैं कि और भी लोग सीख सके तो मतलब वीडियो को हमारे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों को फायदा हो सके। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।